नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सुरेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको हम सिखाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों ये। इसमें पहचान हमारा है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे 3 टाइप के सेंटेंस बनाए जाते हैं। 3 टाइप का सेंटेंस में बनता है। पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसे हम अफर्मेटिव को सकारात्मक वाक्य बोलते हैं और हिंदी में इसे निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए रूल अप्लाई जो होता है उसको आइए हम समझते हैं, आपको समझाते हैं। तो ये हमारा ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा ही जो है, ही क्या होता है, जैसे वह स्कूल जाता है, वह बाजार जाती है, तो सी जो है इसमें लगेगा। और नेम जैसे राम किताब पढ़ता है तो राम रीड से बुक होगा। तो इस प्रकार से और किस टाइप का है सेंटेंस हमारा, सिंगुलर का है, प्लूरल का है। तो जैसे राम किताब पढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि ये सिंगुलर होगा। वह घर जाता है तो जाहिर सी बात है कि वह जो है हमारा एक वचन का सेंटेंस है, यानी कि सिंगुलर नाउन का। तो इस प्रकार से हम एक एक सेंटेंस को आइए आपको सिखाते हैं। अब उसी प्रकार आई मैं घर जाता हूं, यू तुम घर जाते हो, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, दे वे गंगा स्नान करते हैं, दे बाथ इन द गंगा, है ना। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसों को आपको करना सिखाते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है दोस्तों। तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है कर्म। जैसे राम किताब पढ़ता है तो किताब हमारा कर्म हो गया। राम इलाहाबाद जाता है तो इलाहाबाद हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है। तो इस पर वर्ब हमारा क्या होता है, रन, रनिंग, जंपिंग, प्ले, रीड, राइट, ये सब हमारा वर्ब है। मतलब पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना सारा हमारा वर्ब है, वर्ब होता है। तो आइए एक एक सेंटेंस को दोस्तों हम आपको सिखाते हैं। जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो ये हमारा एक वचन का सेंटेंस है, मतलब सिंगुलर का है। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं सिंगुलर। तो अब इसे हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ये ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही। अब हमारा एक वचन का है तो इसलिए हम यहाँ गो नहीं लगाएंगे, गोज लगाएंगे, GOES, गोज टू। अब टू क्यों लगाए, गो या गोज के साथ हम टू प्रीपोजिशन अप्लाई करते हैं, जिसे हम हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं। तो टू होम, HOME, होम, ही गोज टू होम, ये हो गया दोस्तों। अब सीता बाजार जाती है, सीता बाजार जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा नेम आ गया। तो नेम हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे दोस्तों, सीता, SEETA, सीता, गोज टू प्रीपोजिशन हमने लगा दिया, मार्केट, MARKET, मार्केट। अब उसी प्रकार है, एक बहुवचन का ले लेते हैं, मैं जाता हूं। एक बहुवचन का हमने ले लिया, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है दोस्तों, आप जान रहे हैं कि ये बहुवचन का सेंटेंस है, यानी प्लूरल नाउन का सेंटेंस है। तो यहाँ पे मैं जाता हूं तो हमारा हो जाएगा आई गो। अब जैसे तुम जाते हो तो यू गो हो जाएगा। हम खेलते हैं
तो वी पे ले हो जाएगा। इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से दोस्तों हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। अब हमारा देखिए निगेटिव सेंटेंस है यानी नकारात्मक वाक्य। तो इसमें ही सी इट नेम सिंगुलर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम डज नॉट का सिंपल से अप्लाई कर देंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो आइए बनाते हैं। सीता स्कूल नहीं जाती है। सीता स्कूल नहीं जाती, सीता स्कूल नहीं जाती है। तो हमारा हो जाएगा सीता SEETA सीता डज, डज हो जाएगा नॉट गो टू स्कूल। ये हमारा हो गया सीता डज नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से अब ये सेंटेंस हमारा सिंगुलर का था, ठीक है। अब इसके बाद हम एक सेंटेंस और लेते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, अब वी, ये बहुवचन का सेंटेंस है तो वी हम लगाएंगे वी। तो हम पहले लिखेंगे वी। अब हमें क्या लगाना है, यहां हमने डू नॉट का प्रयोग, क्योंकि ये प्लूरल का सेंटेंस है, मतलब बहुवचन का सेंटेंस है। तो हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। ये हो गया। अब उसके बाद तुम घर नहीं जाते हो। एक सेंटेंस हम इसमें करेंगे, तुम घर नहीं जाते हो। तुम घर नहीं जाते हो। तुम घर नहीं जाते हो। तो ये हमारा हो जाएगा यू। यहां पे हम यू अप्लाई कर रहे हैं। यहां पे देखिए IU, ये इसको यू को हम अप्लाई कर रहे हैं यहां पे। तुम घर नहीं जाते हो तो हम लिख देंगे यू। अब हम बहुवचन का है तो डू नॉट हमने बताया है तो डू नॉट अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। यू डू नॉट। यहां इसे डोंट भी लिखते हैं लोग, डोंट ऐसे लिखते हैं, डोंट ऐसे लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ लोग इसको शॉर्टकट में, लेकिन अभी आप शॉर्टकट में नहीं ना समझिए, ऐसे ही समझिए। यहाँ पे डोंट ऐसे लिखते हैं। यू डू नॉट गो टू होम। तो इस प्रकार से आप दोस्तों बड़े ही आसानी से सेंटेंस हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद सीख सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य हमारा होता है दोस्तों जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। जैसे हो गया, वह घर क्यों जाता है। वह घर क्यों जाता है, वह घर क्यों जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा सेंटेंस होगा। अब इसमें ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट डज वर्ब की फर्स्ट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसमें मैं क्यों घर जाता हूं, वह क्यों घर जाता है, तो उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो। क्या तुम स्कूल जाते हो। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों आएगा डू यू गो टू स्कूल। इस प्रकार के। अभी हमारा किस प्रकार का था, ये बहुवचन का सेंटेंस था तो डू यू गो टू स्कूल हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम एक वचन का भी देख लेते हैं।
क्या वह घर जाता है? क्या वह घर जाता है? क्या वह घर जाता है? तो ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का है दोस्तों। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक वचन का सेंटेंस है दोस्तों, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हमारा पहले डज का प्रयोग होगा। यहाँ पे ये डज को हम अप्लाई करेंगे, डज को। तो यहाँ पे लिखेंगे डज, DOES, डज ही गो टू होम, डज ही गो टू होम। क्या वह घर जाता है? क्या क्यों से प्रश्न इसमें बनते हैं। अब एक सेंटेंस और लेते हैं। वह क्यों घर जाता है? वह क्यों घर जाता है? वह घर क्यों जाता है? अब इसमें प्रश्नवाचक का है ये दोस्तों, इंट्रोगेटिव का है। तो हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वाई डज, वाई, वह घर क्यों जाता है? वाई डज, DOES, वाई डज ही गो टू होम। इस प्रकार से दोस्तों हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।